नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमित सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए रक्त ब्लड टॉपिक लेकर आए हैं। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह गाढ़ा, हल्का, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। रक्त कैसा होता है, रक्त क्या है? तो हम कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह गाढ़ा, हल्का और चिपचिपा और लाल रंग का होता है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त की प्रकृति होती है, वो कैसी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसके बाद देखते हैं कि पुरुषों में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। पुरुषों में रक्त कितने लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार की 7 से 10% होती है। अर्थात मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है उसके भार की 7 से 10% तक होती है। इसके बाद देखते हैं कि महिलाओं में रक्त पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। यदि पुरुषों में रक्त 5 लीटर है तो महिलाओं में आधा लीटर कम यानी 4.5 लीटर 4.5 लीटर होगा। अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा होती है वो आधा लीटर कम होती है। आइए इसके बाद देखते हैं रक्त के प्रमुख कार्य। तो रक्त के प्रमुख कार्य क्या हैं? रक्त होता है वो O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। रक्त क्या करता है? रक्त O2 ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि रक्त होता है, रक्त में 55% प्लाज्मा होता है तथा रक्त में 45% रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर फर्स्ट होता है RBC, नंबर सेकंड होता है WBC और नंबर थर्ड होती है प्लेटलेट्स। RBC को हम लाल रक्त कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि रक्त में सबसे अधिक RBC पाई जाती है। इसके बाद प्लेटलेट्स होती है। इसके बाद WBC पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त में 90% पानी तथा 10% अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त में पानी कितने प्रतिशत होता है? 90% होता है तथा अन्य पदार्थ की मात्रा होती है वो 10% होती है। आइए इसके बाद देखते हैं RBC। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। तो आइए हम लाल रक्त कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स के बारे में आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि RBC का साइंटिफिक नेम होता है वो एंथ्रोसाइट होता है। RBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एंथ्रोसाइट
साइट होता है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त में 90% आरबीसी होती है, अर्थात हमारे रक्त में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी की मृत्यु होती है वो प्लीहा स्प्लीन में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा स्प्लीन में होती है। आइए इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी O2 ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं। रोगों में नंबर पहला रोग है एनीमिया, इसे अरक्तता भी कहते हैं। नंबर सेकंड रोग है, उसका नाम है पीलिया। पीलिया होता है, यह हमारे यकृत को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके बाद देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है वो दो शब्द हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। आइए हीम के बारे में देखते हैं। हीम में आयरन Fe2+ पाया जाता है। हीम में क्या पाया जाता है? आयरन Fe2+ पाया जाता है। और हीम के कारण रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। इसके बाद ग्लोबिन देखते हैं। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। और ग्लोबिन प्रोटीन होती है, यह O2 तथा CO2 के परिवहन का काम करती है। आइए इसके बाद हम देखते हैं WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल्स, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके बाद देखते हैं कि WBC का साइंटिफिक नेम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। WBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। इसके बाद देखते हैं कि WBC का जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। WBC का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और WBC की मृत्यु होती है वो रक्त में होती है। WBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? रक्त में होती है। इसके बाद देखते हैं कि WBC शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और घाव भरता है। WBC क्या करता है? WBC होता है वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है तथा घाव भरने में भी सहायता करता है। इसके बाद देखते हैं कि WBC की कमी से होने वाला रोग होता है वो ल्यूकोपिनिया होता है। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपिनिया होता है। तथा WBC की अधिकता से होने वाला रोग है वो ल्यूकेमिया होता है। WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया रोग होता है। इसके बाद देखते हैं कि लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट होता है वो बीमारियों से बचाती है। लिम्फोसाइट क्या करती है? बीमारियों से बचाती है। और मोनोसाइट होता है वो हमारे घाव भरता है। मोनोसाइट क्या करता है? घाव भरने में सहायता करता है। इसके बाद देखते हैं कि WBC के कार्य होते हैं। तो WBC के प्रमुख कार्य हैं। WBC का कार्य शरीर में एंटीबॉडी बनाना, इन्फेक्शन से लड़ना तथा बीमारियों से
शरीर की रक्षा करना है। WBC का कार्य क्या होता है? शरीर में एंटीबॉडी बनाना, इन्फेक्शन से लड़ना तथा बीमारियों से शरीर की रक्षा करना WBC के प्रमुख कार्य होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि WBC की कमी से रोग होते हैं। उसमें फर्स्ट रोग है एड्स, HIV। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सेकंड रोग होता है WBC की कमी से ब्लड कैंसर। इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इसके बाद देखते हैं कि प्लेटलेट्स का जन्म होता है वो अस्थि मज्जा में होता है तथा प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है वो रक्त में होती है। इसके बाद देखते हैं कि प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का थक्का बनाती है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना। इसके बाद देखते हैं कि डेंगू वायरस होता है वो प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है। डेंगू वायरस क्या करता है? प्लेटलेट्स की संख्या को नष्ट कर देता है। डेंगू वायरस होता है वो एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू वायरस किसके काटने से होता है? एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में खून होता है वो किसके कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में खून होता है वो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।